फर्जी वारिस बनकर हड़पी किसानों की जमीन, पटवारी सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज, लेकिन कार्रवाई ठप। बड़े रसूखदारों की संलिप्तता की चर्चा। किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी, यह हर किसान का अधिकार है, लेकिन भीनमाल क्षेत्र से सामने आए ताजा मामले ने इस अधिकार पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ फर्जी वारिस बनकर करीब 9,6400 हेक्टेयर कृषि भूमि हड़प ली गई और महज 34 लाख रुपए में बेच डाली गई। इस पूरे खेल में पटवारी समेत 9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। मामला दर्ज तो हुआ है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। कैसे रची गई साजिश? जानकारी के अनुसार मृतक कृषक की जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। आरोपी खुद को जमीन का वारिस बताते रहे और सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी करवा दी। बिना पटवारी और राजस्व विभाग की मिलीभगत के यह संभव ही नहीं था। यही वजह है कि आरोपियों में पटवारी भी शामिल हैं। जमीन का सौदा और भागे आरोप करीब 9,6400 हेक्टेयर जमीन को महज 34 लाख रुपए में बेच दिया गया। सौदा पक्का होने के बाद आरोपी गुजरात भाग निकले। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ग्रामीणों में आक्रोश। गांव के किसानों और समाज सेवियों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन हड़पने का मामला नहीं, बल्कि किसानों की पीढ़ियों की मेहनत लूट लेने जैसा अपराध है। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने आक्रोश जताते हुए कहा, हमारी जिंदगी की पूंजी यही खेती है, इन्हीं से हमारे बच्चे पलते हैं, लेकिन आज फर्जी कागज बनाकर हमारी जमीन हड़प ली गई। अगर यही हाल रहा तो किसान अपना हक लेकर कहां जाएगा? बड़े रसूखदारों का संरक्षण। गांव में चर्चा है कि इस पूरे घोटाले में बड़े रसूखदार लोगों का हाथ है। यही वजह है कि पुलिस कार्रवाई से बच रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतें बार बार दर्ज कराने के बावजूद प्रशासन ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की, लेकिन आज तक किसी आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। किसानों के लिए सबक। यह घटना किसानों के लिए चेतावनी है कि अपनी जमीन के दस्तावेजों और नामांतरण को लेकर सतर्क रहें। प्रशासन और राजस्व विभाग को भी इस तरह के मामलों में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसानों का विश्वास कायम रहे। सवाल बरकरार। भीनमाल का यह मामला कई सवाल छोड़ गया है। आखिर फर्जी वारिस बनकर जमीन हड़पने का खेल कब तक चलता रहेगा? किसानों की पुकार कब तक अनसुनी की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का शिकंजा बड़े रसूखदारों तक भी पहुंचेगा? भीनमाल से एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है, जिसमें फर्जी वारिस बनकर 9.64 हेक्टेयर जमीन 34 लाख रुपए बेचने का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने भीनमाल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पीड़ित को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, न उस पे मुकदमा दर्ज कर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पीड़ित का कहना है कि इस जो करोड़ों रुपए की जमीन है, जो फर्जी वारिस बनकर औने पौने दाम में बेच दी गई है। और हम बात करेंगे, हमारे साथ है पीड़ित। क्या है पूरा मामला भाई साहब? सर, हमारी जमीन आई हुई है भीनमाल बी में, जो कि पटवारी सहित और राजनेता कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर जमीन बेच डाली, जो कि शेयर रजिस्ट्री करके बेच डाली है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, कृषि भूमि है, तो पटवारी सहित 9 लोगों ने बेच डाली। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं इसमें शामिल। या तो स्पष्टीकरण करें कि हम साथ में नहीं है, या हमारा सहयोग करें। और प्रशासन को भी हम निवेदन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय दिलवाया जाए। और गुजरात से फर्जी हमारी दादी बना के लाते हैं और जमीन बनाते हैं। हमारे दादाजी की मृत्यु 1997 में हो रखी है, जो कि इनका मृत्यु हो रखी है सावलाराम की 2000 प्रमाण पत्र, जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा रखा है वो 2015 का है। हमारे दादाजी की मृत्यु 1997 में हो रखी है, तो उनका पुत्र 2001 में कैसे पैदा हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो पटवारी ने ये गलत म्यूटेशन क्यों भरा? इस फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है? पटवारी सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, और सोमाराम भील पुनासा, सावलाराम भील पुनासा, तेजाराम भील पुनासा, शंकराराम मेघवाल निम्बोड़ा, ये मिलके, और मोराबेन गुजरात से लाई गई है, और एक उनका पुत्र है हर्षन भाई। इस घोटाले में पटवारी सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित का आरोप है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इन सब पर जो कार्रवाई के लिए जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अब तक इनका कहना है कि जो फर्जी वारिस बनकर करोड़ों की जमीन जो औने पौने दाम में जो भूमाफियाओं ने खरीदी है, उसमें बड़े नेता और बड़े लोगों का भी नाम है। इसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है, जो 9 लोगों पे एफआईआर दर्ज की है, क्या किसी की गिरफ्तारी या पूछताछ की है पुलिस ने? हमने 5 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई थी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रखी है।
तो हम प्रशासन और पुलिस से यही करते हैं कि उनको तुरंत पाबंद किया जाए और गिरफ्तार किया जाए और उनको कोर्ट में घसीटा जाए और पटवारी की तुरंत एपीओ किया जाए और उसकी नौकरी तुरंत निरस्त की जाए। जो घोटाले में पटवारी भी शामिल है और बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आपका आगे का क्या एक्शन रहेगा? हमारा ये होगा कि अब एसडीएम कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा और यहाँ पे भी हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिला कलेक्टर जाएंगे और वहाँ पे भी नहीं होगी तो हम हेड मुख्यालय जाएंगे। तो ये आरोप जो लगा रहे हैं पीड़ित हैं, इनका बड़ा आरोप है कि भू माफियाओं द्वारा भीनमाल में कई जगहों पर ऐसी कई घटनाएं सामने आई है, लेकिन पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। और इनका आरोप ये भी है कि पुलिस इनको कार्रवाई में जानबूझकर ढिलाई बरत रही है। बड़े लोगों का नाम होने के कारण पुलिस कार्रवाई करने से हिचकिचा रही है। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे पीड़ित के दो ही थे। ठीक है, कटिंग को करिए।